आपको स्थिति देखनी ये तरीका थोड़े हुआ पर आप लोग विश्वास नहीं करना ऐसा थोड़ी कि आई बैठे हैं 4 दिनों से घूम रहे हैं और आप स्थिति देख रहे हैं। तो भाई हम भी समझ रहे हैं, हम भी दौड़े हुए हैं, कमाल करते हैं आप। लेकिन जब मैंने कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा भी कांग्रेस के तो कोई नेता थे ही नहीं। तो मैंने कहा कि कौन थे? उन्होंने कहा कि भाई वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू लिमिटेड कंपनी के 2 कर्मचारी थे। नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में समय आपदा का है। लोगों तक राहत पहुंचाना जरूरी है। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए 100% की एक बात यह है कि सरकार के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा समय है जब आपदा से प्रभावित लोगों को किसी राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि मदद करने वाले हाथों का सहारा चाहिए। ये स्थानीय प्रशासन और उस इलाके के नुमाइंदे की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति तक मदद पहुंच पाए जो अपना घर बार सब खो चुका है और परेशानी से गुजर रहा है। मंडी में प्राकृतिक आपदा का कहर बरप रहा है। ऐसे में इस इलाके के लोगों का दर्द सुनने वाले चाहिए और उनकी बात सरकार तक पहुंचाने वाले भी। अगर किसी व्यक्ति तक सरकार की मदद नहीं पहुंच रही है तो वहां के जनप्रतिनिधि प्रशासन से बात करके लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस काम के लिए संयम और धैर्य होना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें प्रशासन के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों में होना जरूरी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों बल्ह में पहले कानूनगो के ऑफिस और फिर एसडीएम के ऑफिस में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। विधायक विनोद कुमार ने लोगों तक राहत ना पहुंचाने के लिए अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी थी जो सभी ने देखा। इसके बाद दौर आया बयानबाजी का। जमकर बीजेपी बनाम कांग्रेस हुआ और आज तक वही चल रहा है। जो बात कैमरा ऑन करके तैश में आकर सरकारी दफ्तर से जो सोशल मीडिया पर लाइव किया गया, क्या वो कहना करना जरूरी था? महिला उच्च अधिकारी से अगर संयम और धैर्य से बात की होती तो बात शायद कुछ और होती। लेकिन बीच में सवाल ये भी है कि जिस बात को लेकर बवाल शुरू हुआ था, क्या वो राहत प्रभावित लोगों तक पहुंची या फिर नहीं? ऐसे मैडम मेरी बात सुनिए आप। अब ये थोड़ी पीछे दौड़े रहेंगे हमारे साथ। अच्छा, ब्रिकमणि के कितने सबसे दूर के कौन है? सबसे दूर के लोग ब्रिकमणि आपके वहाँ कितने घर इनको लॉस है? 3 है। एक ही जगह 2 भाई हैं। आप 2 भाई हैं, आप 2 भाई के घर को और बताइए वहाँ पे और तो बड़े ऊपर है मकोड़ा पे। वो मकोड़े नहीं पहुंच पाएंगे। आप नहीं जा पाएंगे वहाँ। नहीं इनको जाने का शौक है। चलिए पूरा दिन लग जाना। मैडम उधर घर का कोई लॉस हुआ ही नहीं है। नहीं चल सकते, 4 दिन से घूम रहे हैं ब्रिटेन में। यार भाई हम घर का मैंने क्या बोला कि नहीं चल। मैंने खुद लिखा कि मैं क्या सबसे फेयर कामयाब हुआ, ये नहीं बोला मैंने। स्थिति देखा उसे मैडम तब बोल रहे हैं, तब ब्रिटेन में भेजने तो खुद गए हैं 4 दिनों से। कल वो तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा सबसे फेयर कामयाब हुआ, मैंने बोला नहीं। कोई मिल रहे हैं जिनको मिल रहे हैं तरफा सबको मिल रहे हैं, सामान तो कुछ नहीं किया होगा सर। बराबर पहुंच रहे हैं तो हम ऐसा पढ़ने मैडम ऐसा कोई नहीं है हमारा, पर हमारी मजबूरी है, बाकी कुछ नहीं। आपको स्थिति देखनी ये तरीका थोड़े हुआ पर आप लोग विश्वास नहीं करना ऐसा थोड़ी कि। उम्मीद है लोगों तक राहत पहुंच चुकी होगी। बहरहाल जिन कर्मचारियों की क्लास लगी उन्होंने इज्जत का सवाल बनाते हुए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा डाली। अब हर काम में राजनीति का तड़का तो लगता ही है। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। एचपीएमसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए विधायक विनोद कुमार को अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए चेतावनी दे डाली। बीजेपी विधायक विनोद कुमार को भी जवाब देना ही था, सो उन्होंने नाचन की जनता की आवाज का नारा बुलंद किया और सभी को लपेट लिया। उनके साथ देने के लिए एक और विधायक भी यहाँ पहुंचे। हमने कोई भी ऐसे गलत शब्द का चयन या गलत शब्द हमने किसी अधिकारी को कर्मचारी को नहीं बोले हैं। अगर बोले होंगे तो आप उस लाइव में देख सकते हैं। लेकिन अगर जनता के लिए जहां तक भी जाने की बात होगी, निश्चित तौर पर मैं जनता के साथ हूं, जनता के द्वारा बनाया हूं
और जनता के लिए ही, जनता के साथ हूं। जहां पर भी जनता के लिए लड़ाई लड़ने की बात होगी, विनोद हमेशा नाचन की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलता रहेगा। लेकिन जब मैंने कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा भी कांग्रेस के तो कोई नेता थे ही नहीं। तो मैंने कहा कि कौन थे? उन्होंने कहा कि भाई वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो सुखविंदर सिंह सुक्खू लिमिटेड कंपनी के 2 कर्मचारी थे। एक को आपने एपीएमसी में नौकरी दी है और दूसरे कर्मचारी को आपने डायरेक्टर बनाया है। अब जिसको आपने नौकरी दी है भाई, उसने तो सरकार की बात करनी है, वो अपना राजधर्म निभा रहे हैं, लेकिन उस राजधर्म के साथ साथ जो है मर्यादा में रह करके उस राजधर्म को निभाया जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। नाचन बीजेपी मंडल भला कहां फिर पीछे रहता। उन्होंने भी चेतावनी दे दी कि अगर इस कर्मचारी के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो नाचन बीजेपी मंडल आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर देगा। अब चलिए वहीं चलते हैं जहां से सारी की सारी बात शुरू हुई थी, यानी कि मंडी की आपदा। जितना समय बीजेपी और कांग्रेस के ये नेता बयानबाजी में गंवा रहे हैं, उतने समय में अगर पीड़ितों को राहत पहुंचाने में लगते तो बात शायद कुछ और होती। हर नेता बयान दे रहा है कि ये समय राजनीति का नहीं है, लेकिन अमल में शायद ही कोई कर रहा है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। जनता अपनी समस्याएं लेकर परेशान हो रही है। आज बीजेपी के नेता केंद्र की मदद का बखान कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि केंद्र विशेष पैकेज नहीं दे रहा। पर फिलहाल इस वक्त हालात तो यही कह रहे हैं कि कैमरा की बजाय प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का यही सही समय है। खैर, देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।